नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही पवित्र त्योहार के पर्व के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। उसकी कथा श्रवण करेंगे जो भाई दूज से संबंधित है। भाई दूज का पर्व भाई बहनों को समर्पित है जो हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। अक्सर क्या होता है कि दिवाली के अगले दिन ही लोग गोवर्धन पर्व मनाते हैं और फिर उसके अगले दिन भाई दूज। लेकिन अब की बार तिथियों का ऐसा कुछ घालमेल हुआ है कि भाई दूज कब है, इसको लेकर हमारे सभी भाई बंधु जो हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई दूज हम कब मना रहे हैं। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई दूज जो है इस बार 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही पवित्र कथा लेकर आए हैं जो है भैया दूज यानी यम द्वितीया की कथा, जिसमें भाई बहन के अटूट बंधन, मान सम्मान और सुरक्षा का संदेश समाहित है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले जब देवताओं के लोक में समय का माप मानवीय रूप से नहीं था, तब सूर्यदेव अर्थात सूर्य भगवान और उनकी पत्नी संज्ञा, इनके यहाँ दो संततियां यानी दो संतान उत्पन्न हुई। एक पुत्र थे यमराज जी, जिन्हें मृत्यु देवता कहा गया, और एक पुत्री थी यमुना जी, हमारी यमुने महारानी, जो कि बाद में पवित्र नदी देवी के रूप में पूजी गई। यमुना जी अपनी प्यारी बहन भाई की तरफ यमराज से घनिष्ठ स्नेह रखती थी। यमुना महारानी अपने भाई को बड़े ही सत्कार से आमंत्रित करती थी। भैया हमारे यहाँ आइए, इस तरह से कहकर भोजन के लिए उनको बुलावा भेजती थी। लेकिन यमराज जो अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि बहन के निमंत्रण आग्रह को अक्सर ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि यानी उस महीने की उजली द्वितीया तिथि आई। उस दिन यमराज ने अचानक ही निर्णय लिया कि आज मैं अपनी बहन यमुना के घर चलूंगा। ऐसा सोचकर वे बहन के द्वार पर जा पहुंचे। इस पवित्र दिन उन्होंने नरक में पड़े जीवों को मुक्त कर दिया। महारानी यमुना रानी अपनी खुशी छुपा ना पाई। जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो उनका हृदय उल्लसित हो गया। उन्होंने बड़े सम्मान से यमराज का स्वागत किया, आरती उतारी, उनका माथा छूकर तिलक लगाया और बहुत सारे तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए और अपने भाई यमराज को भोजन कराया। भोजन के पश्चात यमराज ने अपनी बहन से कहा, बहना वरदान मांग, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो यमुना महारानी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, भैया यदि आप मेरे यहाँ आज की इस तिथि पर प्रतिवर्ष आएंगे तथा इस तिथि को कोई भाई अपनी बहन के यहाँ आएगा तो बहन उस भाई का तिलक करेगी और भोजन कराएगी। उस भाई को आपकी भय छाया नहीं होगी, अर्थात वह दीर्घायु होगा और समृद्धि भी पाएगा। यमुना ने यह भी कहा कि यदि इस दिन भाई बहन मिलकर यमुना नदी में स्नान करें तो यमराज के प्रकोप से भी मुक्ति मिल जाए उनको। तो यमुना जी ने ऐसा वरदान अपने भाई से मांगा। इसके बाद प्रसन्न होकर यमराज ने भी अति प्रसन्नता में तथास्तु कह दिया और कहा कि मैं प्रतिवर्ष इसी तिथि पर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। इस प्रकार उस दिन से इस पावन तिथि को भाई बहन के मिलन, सत्कार, तिलक, उपसंहार नियम के रूप में मनाया जाने लगा। मित्रों, एक और कथा प्रचलित है जिसमें कि नरकासुर नामक दैत्य का वध करने के बाद भगवान विष्णु जब विजयी होकर द्वारका लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन सुभद्रा से भेंट की। सुभद्रा जी ने अपने भाई का बड़े ही प्रेम और सम्मान से स्वागत किया और उन्होंने भगवान को स्नान कराकर उनकी आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया और फूलों से सजाया और मिठाई का भोग लगाया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के स्नेह और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने
सुभद्रा को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक कर उसकी मंगल कामना करेगी और भाई अपनी बहन को स्नेहपूर्वक उपहार देगा, उनके जीवन में सदैव प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इसी पवित्र क्षण से भाई दूज के इस शुभ पर्व की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक है। तो मित्रों, यह था उस दिव्य कथा का सार, जिसमें हमें यह सीख मिलती है कि भाई बहन का संबंध सिर्फ एक रक्त संबंध नहीं है, बल्कि स्नेह, सम्मान और रक्षा का भाव है। इस त्योहारी दिन को मनाते समय हम जान लें कि जितना बाहरी तिलक, उपहार महत्वपूर्ण है, उतनी ही हमारी भावनिष्ठा, आदर और सम्मान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अभी अपने मित्रों को शेयर करें, अपनी बहनों को शेयर करें और कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपने अपनी बहन के साथ अपने इस पवित्र पर्व को कैसे मनाया। और हम कामना करते हैं कि आप सभी का परस्पर प्रेम दिन रात बढ़ता रहे और भैया दूज की सभी को शुभकामनाएं।